जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज है 7 जुलाई 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुबह 6 बजे आपको क्लास, डेली करंट अफेयर्स की क्लास, इंडिया करंट अफेयर्स, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। आज का सुविचार है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। तो आप हर काम कर सकते हैं। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप के अंदर एक जुनून रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए रूस देश अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है? बी ऑप्शन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? बी ऑप्शन, 248वां 4 जुलाई 2025 को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की 248वीं वर्षगांठ मनाई गई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के संसद की संयुक्त सभा को संबोधित किया? डी ऑप्शन, त्रिनिदाद और टोबैगो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो देश के संसद की संयुक्त सभा को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों पर कितने करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं? राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, 21 करोड़। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों पर 21 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? डी ऑप्शन, हाल ही में 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? डी ऑप्शन, 153 देश वर्तमान में भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME अक्षेत्र देश के कुल विनिर्माण और निर्यात में क्रमशः कितने प्रतिशत योगदान देता है? सी ऑप्शन, विनिर्माण में 3.4%, निर्यात में 45.73%। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो BMGE का तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी 2027 तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? डी ऑप्शन, दिल्ली NCR में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण 4 से 9 फरवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक दशक में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सी ऑप्शन, 156।
14 से बढ़ाकर आदेशों की संख्या, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या 14 से बढ़ाकर 156 कर दी गई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस प्रतिवर्ष 5 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? पहली बार श्रीनगर के अंदर खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वित्त वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धिशील वृद्धि में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? डी ऑप्शन 6.7%। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी? राइट ऑप्शन रहेगा आस्था पुनिया। आस्था पुनिया, ठीक है, हरियाणा से। हाल ही में नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है आस्था पुनिया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। प्रसिद्ध झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं? राइट ऑप्शन रहेगा मणिपुरी नृत्य। झावेरी बहनों के नाम से प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई है शास्त्रीय नृत्य। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई। सरोजिनी नायडू को कौन से अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? कानपुर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? ध्वनि किस माध्यम में, ठोस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब किया गया था? ये पूछा है एग्जाम के अंदर। भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो पहली बार 1969 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेज की पीडीएफ के लिए, क्लासेज की नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सुबह 6 बजे आपको ये क्लास इंडिया करंट अफेयर्स की, हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।